अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड की शुरुआत राही के ख्याति से ये कहने से होती है कि वह अब निकल रही है। ख्याति उसे रोकते हुए कहती है कि कम से कम नाश्ता करके जाए, लेकिन राही की हालत ठीक नहीं होती। उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं, जिसे देखकर ख्याति चिंतित हो जाती है और पूछती है कि क्या वह ठीक से सोई नहीं। वह यह भी पूछती है कि क्या प्रेम देर से घर आया था। राही धीरे से जवाब देती है कि प्रेम बहुत परेशान है और वह बस उसका साथ देना चाहती है। उसकी आवाज में चिंता साफ झलकती है। वह कहती है कि प्रेम उसे समझ ही नहीं रहा है। इसी बीच उसे अनुपमा की याद आती है और वह सोच में पड़ जाती है कि अगर अनुपमा ने थोड़ा सा भी उनका साथ दिया होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। राही खुद को संभालते हुए कहती है कि यह सब खत्म नहीं हुआ है। प्रेम अभी भी लाइसेंस के लिए दोबारा आवेदन कर सकता है। बस उसे समझने की जरूरत है। वह ख्याति से पूछती है कि आखिर वो प्रेम को कैसे समझाए, कैसे मनाए। तभी वसुंधरा वहां आ जाती है और राही की बातों को सुनकर ताना मारते हुए कहती है कि अगर उसे इतना ही फर्क पड़ता है तो उसे अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और प्रेम के सामने दिखावा करना बंद करना चाहिए। ख्याति तुरंत सवाल करती है कि अगर राही नौकरी छोड़ देगी तो घर और जिम्मेदारियों का क्या होगा। वसुंधरा तीखे लहजे में जवाब देती है कि राही ही थी जिसने बड़े बड़े वादे किए थे कि वह घर और काम दोनों संभाल सकती है, लेकिन अब वही दबाव में टूट रही है। ये सुनकर राही और भी ज्यादा तनाव में आ जाती है। दूसरी तरफ दिग्विजय के घर का माहौल थोड़ा हल्का फुल्का नजर आता है। बांकू गेट बंद करने ही वाला होता है कि दिग्विजय उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है। तभी अचानक अनुपमा और जया मजाक करते हुए सामने आ जाते हैं और दोनों मिलकर दिग्विजय और बांकू को डराने की कोशिश करते हैं। बांकू उन्हें देखकर चौंक जाता है, जबकि जया हंसते हुए कहती है कि यह सब प्लान अनुपमा का था। अनुपमा मुस्कुराते हुए जया की तरफ से माफी मांगती है। जया प्यार से दिग्विजय से पूछती है कि क्या उसने उसे मिस किया, लेकिन दिग्विजय उसे शांत रहने के लिए कह देता है। अनुपमा दिग्विजय को धन्यवाद देती है कि उसने उसे वापस बुलाया और उसके एक कॉल पर भरोसा किया। दिग्विजय कहता है कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है और उन्हें जल्द ही काम शुरू करना होगा। अनुपमा मिठाई लाकर उसे देती है और कहती है कि मीठा खाने से मन शांत हो जाता है। दिग्विजय थोड़ा भावुक होकर पूछता है कि क्या वह उससे नाराज है, लेकिन अनुपमा बात को टाल देती है और कहती है कि उसका मतलब वैसा नहीं था जैसा वह सोच रहा है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है, जिससे दिग्विजय सोच में पड़ जाता है। उधर अंश माही से कहता है कि वह यहां से चली जाए क्योंकि वह अकेले सब संभाल लेगा, लेकिन माही साफ मना कर देती है। वह कहती है कि अब वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। तभी अंश की नजर गौतम पर पड़ती है, जो अपनी प्रेमिका के साथ होता है। ये देखकर माही चौंक जाती है। गौतम को किसी की मौजूदगी का आभास होता है तो अंश और माही छिप जाते हैं। अंश माही से पूछता है कि क्या वह ठीक है। माही गुस्से और दर्द में कहती है कि वह यह साबित करके रहेगी कि गौतम एक अच्छा पति और पिता नहीं है। अंश उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसका हौसला बढ़ाता है। वहीं दूसरी ओर अनुपमा को घर में किसी की परछाई दिखाई देती है। वह डर जाती है और सोचती है कि शायद कोई चोर घर में घुस आया है। बिना समय गंवाए वह हिम्मत दिखाते हुए चोर से भिड़ने का फैसला करती है। जैसे ही वह हमला करती है, सामने दिग्विजय होता है। वह तुरंत बताता है कि वह चोर नहीं है। अनुपमा थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है और माफी मांगती है। फिर मजाक में पूछती है कि क्या वह छुप कर मिठाई खा रहा था। दिग्विजय मुस्कुराते हुए कहता है कि सावी भी बिल्कुल ऐसी ही मिठाई बनाती थी। अनुपमा बताती है कि उसने वह रेसिपी ऑनलाइन अपलोड कर दी है। दिग्विजय भावुक होकर कहता है कि सावी अनुपमा की बहुत बड़ी फैन थी। ये सुनकर अनुपमा की आंखें नम हो जाती हैं और वह कहती है कि अगर सावी आज जिंदा होती तो वह उसे गले लगाकर अपनी सबसे प्यारी शिष्या कहती। तभी अनुपमा की नजर फूड कार्निवल के पर्चे पर पड़ती है। दिग्विजय बताता है कि सावी का सपना था कि वह हर प्रतियोगिता में भाग ले,
लेकिन वह यह भी कहता है कि उनके पास कैफे शुरू करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। अनुपमा दृढ़ता से कहती है कि अगर सपना सच्चा हो तो देरी नहीं करनी चाहिए। दोनों मिलकर इस नए सफर की शुरुआत करने का फैसला लेते हैं। उधर बोस दिग्विजय से पूछते हैं कि क्या वह खुश है। दिग्विजय सावी की रसोई के बारे में बात करता है और कहता है कि वह उसे फिर से जिंदा करना चाहता है। बोस मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आखिरकार उसे जोशीबेन मिल ही गई। दिग्विजय कहता है कि अब उनके पास समय बहुत कम है और प्रतियोगिता जल्द शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ प्रेम पूरी तरह टूट चुका है। वह कहता है कि उसे किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। प्रेरणा और राही उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह एक बार फिर कोशिश करे, लेकिन प्रेम साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह अब किसी से बात नहीं करना चाहता। काफी समझाने के बाद प्रेरणा उसे बाहर चलने के लिए मना लेती है और आखिरकार प्रेम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर रानी प्रेरणा पर ताना मारती है कि कम से कम प्रेम उसके साथ तो जा रहा है। वसुंधरा फिर से राही पर निशाना साधते हुए कहती है कि अनुपमा की वजह से ही प्रेम और राही के रिश्ते में दरार आ गई है। वह कहती है कि राही अपने काम में इतनी व्यस्त है कि अब प्रेम को सहारा देने के लिए कोई बाहरी व्यक्ति साथ जा रहा है। इधर अनुपमा सावी का कैफे शुरू करने को लेकर बेहद है कि कम से कम नाश्ता करके जाए, लेकिन राही की हालत ठीक नहीं होती। उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं, जिसे देखकर ख्याति चिंतित हो जाती है और पूछती है कि क्या वह ठीक से सोई नहीं। वह यह भी पूछती है कि क्या प्रेम देर से घर आया था। राही धीरे से जवाब देती है कि प्रेम बहुत परेशान है और वह बस उसका साथ देना चाहती है। उसकी आवाज में चिंता साफ झलकती है। वह कहती है कि प्रेम उसे समझ ही नहीं रहा है। इसी बीच उसे अनुपमा की याद आती है और वह सोच में पड़ जाती है कि अगर अनुपमा ने थोड़ा सा भी उनका साथ दिया होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। राही खुद को संभालते हुए कहती है कि यह सब खत्म नहीं हुआ है। प्रेम अभी भी लाइसेंस के लिए दोबारा आवेदन कर सकता है। बस उसे समझने की जरूरत है। वह ख्याति से पूछती है कि आखिर वह प्रेम को कैसे समझाए, कैसे मनाए। तभी वसुंधरा वहां आ जाती है और राही की बातों को सुनकर ताना मारते हुए कहती है कि अगर उसे इतना ही फर्क पड़ता है तो उसे अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और प्रेम के सामने दिखावा करना बंद करना चाहिए। ख्याति तुरंत सवाल करती है कि अगर राही नौकरी छोड़ देगी तो घर और जिम्मेदारियों का क्या होगा। वसुंधरा तीखे लहजे में जवाब देती है कि राही ही थी जिसने बड़े बड़े वादे किए थे कि वह घर और काम दोनों संभाल सकती है, लेकिन अब वही दबाव में टूट रही है। ये सुनकर राही और भी ज्यादा तनाव में आ जाती है। दूसरी तरफ दिग्विजय के घर का माहौल थोड़ा हल्का फुल्का नजर आता है। बांकू गेट बंद करने ही वाला होता है कि दिग्विजय उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है। तभी अचानक अनुपमा और जया मजाक करते हुए सामने आ जाते हैं और दोनों मिलकर दिग्विजय और बांकू को डराने की कोशिश करते हैं। बांकू उन्हें देखकर चौंक जाता है, जबकि जया हंसते हुए कहती है कि यह सब प्लान अनुपमा का था। अनुपमा मुस्कुराते हुए जया की तरफ से माफी मांगती है। जया प्यार से दिग्विजय से पूछती है कि क्या उसने उसे मिस किया, लेकिन दिग्विजय उसे शांत रहने के लिए कह देता है। अनुपमा दिग्विजय को धन्यवाद देती है कि उसने उसे वापस बुलाया और उसके एक कॉल पर भरोसा किया। दिग्विजय कहता है कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है और उन्हें जल्द ही काम शुरू करना होगा। अनुपमा मिठाई लाकर उसे देती है और कहती है कि मीठा खाने से मन शांत हो जाता है। दिग्विजय थोड़ा भावुक होकर पूछता है कि क्या वह उससे नाराज है, लेकिन अनुपमा बात को टाल देती है और कहती है कि उसका मतलब वैसा नहीं था जैसा वह सोच रहा है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है, जिससे दिग्विजय सोच में पड़ जाता है। उधर अंश माही से कहता है कि वह यहां से चली जाए क्योंकि वह अकेले सब संभाल लेगा, लेकिन माही साफ मना कर देती है। वह कहती है कि अब वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। तभी अंश की नजर गौतम पर पड़ती है, जो अपनी प्रेमिका के साथ होता है। ये देखकर माही चौंक जाती है। गौतम को किसी की मौजूदगी का आभास होता है तो अंश और माही छिप जाते हैं।
अंश माही से पूछता है कि क्या वह ठीक है। माही गुस्से और दर्द में कहती है कि वह यह साबित करके रहेगी कि गौतम एक अच्छा पति और पिता नहीं है। अंश उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसका हौसला बढ़ाता है। वहीं दूसरी ओर अनुपमा को घर में किसी की परछाई दिखाई देती है। वह डर जाती है और सोचती है कि शायद कोई चोर घर में घुस आया है। बिना समय गंवाए वह हिम्मत दिखाते हुए चोर से भिड़ने का फैसला करती है। जैसे ही वह हमला करती है, सामने दिग्विजय होता है। वह तुरंत बताता है कि वह चोर नहीं है। अनुपमा थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है और माफी मांगती है। फिर मजाक में पूछती है कि क्या वह छुप कर मिठाई खा रहा था। दिग्विजय मुस्कुराते हुए कहता है कि सावी भी बिल्कुल ऐसी ही मिठाई बनाती थी। अनुपमा बताती है कि उसने वह रेसिपी ऑनलाइन अपलोड कर दी है। दिग्विजय भावुक होकर कहता है कि सावी अनुपमा की बहुत बड़ी फैन थी। ये सुनकर अनुपमा की आंखें नम हो जाती हैं और वह कहती है कि अगर सावी आज जिंदा होती तो वह उसे गले लगाकर अपनी सबसे प्यारी शिष्या कहती। तभी अनुपमा की नजर फूड कार्निवल के पर्चे पर पड़ती है। दिग्विजय बताता है कि सावी का सपना था कि वह हर प्रतियोगिता में भाग ले, लेकिन वह यह भी कहता है कि उनके पास कैफे शुरू करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। अनुपमा दृढ़ता से कहती है कि अगर सपना सच्चा हो तो देरी नहीं करनी चाहिए। दोनों मिलकर इस नए सफर की शुरुआत करने का फैसला लेते हैं। उधर बोस दिग्विजय से पूछते हैं कि क्या वह खुश है। दिग्विजय सावी की रसोई के बारे में बात करता है और कहता है कि वह उसे फिर से जिंदा करना चाहता है। बोस मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आखिरकार उसे जोशीबेन मिल ही गई। दिग्विजय कहता है कि अब उनके पास समय बहुत कम है और प्रतियोगिता जल्द शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ प्रेम पूरी तरह टूट चुका है। वह कहता है कि उसे किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। प्रेरणा और राही उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह एक बार फिर कोशिश करे, लेकिन प्रेम साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह अब किसी से बात नहीं करना चाहता। काफी समझाने के बाद प्रेरणा उसे बाहर चलने के लिए मना लेती है और आखिरकार प्रेम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर रानी प्रेरणा पर ताना मारती है कि कम से कम प्रेम उसके साथ तो जा रहा है। वसुंधरा फिर से राही पर निशाना साधते हुए कहती है कि अनुपमा की वजह से ही प्रेम और राही के रिश्ते में दरार आ गई है। वह कहती है कि राही अपने काम में इतनी व्यस्त है कि अब प्रेम को सहारा देने के लिए कोई बाहरी व्यक्ति साथ जा रहा है। इधर अनुपमा सावी का कैफे शुरू करने को लेकर बेहद, जिसे देखकर ख्याति चिंतित हो जाती है और पूछती है कि क्या वह ठीक से सोई नहीं। वह यह भी पूछती है कि क्या प्रेम देर से घर आया था। राही धीरे से जवाब देती है कि प्रेम बहुत परेशान है और वह बस उसका साथ देना चाहती है। उसकी आवाज में चिंता साफ झलकती है। वह कहती है कि प्रेम उसे समझ ही नहीं रहा है। इसी बीच उसे अनुपमा की याद आती है और वह सोच में पड़ जाती है कि अगर अनुपमा ने थोड़ा सा भी उनका साथ दिया होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। राही खुद को संभालते हुए कहती है कि यह सब खत्म नहीं हुआ है। प्रेम अभी भी लाइसेंस के लिए दोबारा आवेदन कर सकता है। बस उसे समझने की जरूरत है। वह ख्याति से पूछती है कि आखिर वह प्रेम को कैसे समझाए, कैसे मनाए। तभी वसुंधरा वहां आ जाती है और राही की बातों को सुनकर ताना मारते हुए कहती है कि अगर उसे इतना ही फर्क पड़ता है तो उसे अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और प्रेम के सामने दिखावा करना बंद करना चाहिए। ख्याति तुरंत सवाल करती है कि अगर राही नौकरी छोड़ देगी तो घर और जिम्मेदारियों का क्या होगा। वसुंधरा तीखे लहजे में जवाब देती है कि राही ही थी जिसने बड़े बड़े वादे किए थे कि वह घर और काम दोनों संभाल सकती है, लेकिन अब वही दबाव में टूट रही है। ये सुनकर राही और भी ज्यादा तनाव में आ जाती है। दूसरी तरफ दिग्विजय के घर का माहौल थोड़ा हल्का फुल्का नजर आता है। बांकू गेट बंद करने ही वाला होता है कि दिग्विजय उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है। तभी अचानक अनुपमा और जया मजाक करते हुए सामने आ जाते हैं और दोनों मिलकर दिग्विजय और बांकू को डराने की कोशिश करते हैं। बांकू उन्हें देखकर चौंक जाता है, जबकि जया हंसते हुए कहती है कि यह सब प्लान अनुपमा का था। अनुपमा मुस्कुराते हुए जया की तरफ से माफी मांगती है।
जया प्यार से दिग्विजय से पूछती है कि क्या उसने उसे मिस किया, लेकिन दिग्विजय उसे शांत रहने के लिए कह देता है। अनुपमा दिग्विजय को धन्यवाद देती है कि उसने उसे वापस बुलाया और उसके एक कॉल पर भरोसा किया। दिग्विजय कहता है कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है और उन्हें जल्द ही काम शुरू करना होगा। अनुपमा मिठाई लाकर उसे देती है और कहती है कि मीठा खाने से मन शांत हो जाता है। दिग्विजय थोड़ा भावुक होकर पूछता है कि क्या वह उससे नाराज है, लेकिन अनुपमा बात को टाल देती है और कहती है कि उसका मतलब वैसा नहीं था जैसा वह सोच रहा है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है, जिससे दिग्विजय सोच में पड़ जाता है। उधर अंश माही से कहता है कि वह यहां से चली जाए क्योंकि वह अकेले सब संभाल लेगा, लेकिन माही साफ मना कर देती है। वह कहती है कि अब वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। तभी अंश की नजर गौतम पर पड़ती है, जो अपनी प्रेमिका के साथ होता है। ये देखकर माही चौंक जाती है। गौतम को किसी की मौजूदगी का आभास होता है, तो अंश और माही छिप जाते हैं। अंश माही से पूछता है कि क्या वह ठीक है। माही गुस्से और दर्द में कहती है कि वह यह साबित करके रहेगी कि गौतम एक अच्छा पति और पिता नहीं है। अंश उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसका हौसला बढ़ाता है। वहीं दूसरी ओर अनुपमा को घर में किसी की परछाई दिखाई देती है। वह डर जाती है और सोचती है कि शायद कोई चोर घर में घुस आया है। बिना समय गंवाए वह हिम्मत दिखाते हुए चोर से भिड़ने का फैसला करती है। जैसे ही वह हमला करती है, सामने दिग्विजय होता है। वह तुरंत बताता है कि वह चोर नहीं है। अनुपमा थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है और माफी मांगती है। फिर मजाक में पूछती है कि क्या वह छुप कर मिठाई खा रहा था। दिग्विजय मुस्कुराते हुए कहता है कि सावी भी बिल्कुल ऐसी ही मिठाई बनाती थी। अनुपमा बताती है कि उसने वह रेसिपी ऑनलाइन अपलोड कर दी है। दिग्विजय भावुक होकर कहता है कि सावी अनुपमा की बहुत बड़ी फैन थी। ये सुनकर अनुपमा की आंखें नम हो जाती हैं और वह कहती है कि अगर सावी आज जिंदा होती तो वह उसे गले लगाकर अपनी सबसे प्यारी शिष्या कहती। तभी अनुपमा की नजर फूड कार्निवल के पर्चे पर पड़ती है। दिग्विजय बताता है कि सावी का सपना था कि वह हर प्रतियोगिता में भाग ले, लेकिन वह यह भी कहता है कि उनके पास कैफे शुरू करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। अनुपमा दृढ़ता से कहती है कि अगर सपना सच्चा हो तो देरी नहीं करनी चाहिए। दोनों मिलकर इस नए सफर की शुरुआत करने का फैसला लेते हैं। उधर बोस दिग्विजय से पूछते हैं कि क्या वह खुश है। दिग्विजय सावी की रसोई के बारे में बात करता है और कहता है कि वह उसे फिर से जिंदा करना चाहता है। बोस मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आखिरकार उसे जोशीबेन मिल ही गई। दिग्विजय कहता है कि अब उनके पास समय बहुत कम है और प्रतियोगिता जल्द शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ प्रेम पूरी तरह टूट चुका है। वह कहता है कि उसे किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। प्रेरणा और राही उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह एक बार फिर कोशिश करे, लेकिन प्रेम साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह अब किसी से बात नहीं करना चाहता। काफी समझाने के बाद प्रेरणा उसे बाहर चलने के लिए मना लेती है और आखिरकार प्रेम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ख्याति उसे रोकते हुए कहती है कि कम से कम नाश्ता करके जाए, लेकिन राही की हालत ठीक नहीं होती। उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं, जिसे देखकर ख्याति चिंतित हो जाती है और पूछती है कि क्या वह ठीक से सोई नहीं। वह यह भी पूछती है कि क्या प्रेम देर से घर आया था। राही धीरे से जवाब देती है कि प्रेम बहुत परेशान है और वह बस उसका साथ देना चाहती है। उसकी आवाज में चिंता साफ झलकती है। वह कहती है कि प्रेम उसे समझ ही नहीं रहा है। इसी बीच उसे अनुपमा की याद आती है और वह सोच में पड़ जाती है कि अगर अनुपमा ने थोड़ा सा भी उनका साथ दिया होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। राही खुद को संभालते हुए कहती है कि यह सब खत्म नहीं हुआ है। प्रेम अभी भी लाइसेंस के लिए दोबारा आवेदन कर सकता है, बस उसे समझने की जरूरत है। वह ख्याति से पूछती है कि आखिर वह प्रेम को कैसे समझाए, कैसे मनाए। तभी वसुंधरा वहां आ जाती है और राही की बातों को सुनकर ताना मारते हुए कहती है कि अगर उसे इतना ही फर्क पड़ता है तो उसे अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और प्रेम के सामने दिखावा करना बंद करना चाहिए।
ख्याति तुरंत सवाल करती है कि अगर राही नौकरी छोड़ देगी तो घर और जिम्मेदारियों का क्या होगा। वसुंधरा तीखे लहजे में जवाब देती है कि राही ही थी जिसने बड़े बड़े वादे किए थे कि वह घर और काम दोनों संभाल सकती है, लेकिन अब वही दबाव में टूट रही है। ये सुनकर राही और भी ज्यादा तनाव में आ जाती है। दूसरी तरफ दिग्विजय के घर का माहौल थोड़ा हल्का फुल्का नजर आता है। बांकू गेट बंद करने ही वाला होता है कि दिग्विजय उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है। तभी अचानक अनुपमा और जया मजाक करते हुए सामने आ जाते हैं और दोनों मिलकर दिग्विजय और बांकू को डराने की कोशिश करते हैं। बांकू उन्हें देखकर चौंक जाता है, जबकि जया हंसते हुए कहती है कि यह सब प्लान अनुपमा का था। अनुपमा मुस्कुराते हुए जया की तरफ से माफी मांगती है। जया प्यार से दिग्विजय से पूछती है कि क्या उसने उसे मिस किया, लेकिन दिग्विजय उसे शांत रहने के लिए कह देता है। अनुपमा दिग्विजय को धन्यवाद देती है कि उसने उसे वापस बुलाया और उसके एक कॉल पर भरोसा किया। दिग्विजय कहता है कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है और उन्हें जल्द ही काम शुरू करना होगा। अनुपमा मिठाई लाकर उसे देती है और कहती है कि मीठा खाने से मन शांत हो जाता है। दिग्विजय थोड़ा भावुक होकर पूछता है कि क्या वह उससे नाराज है, लेकिन अनुपमा बात को टाल देती है और कहती है कि उसका मतलब वैसा नहीं था जैसा वह सोच रहा है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है, जिससे दिग्विजय सोच में पड़ जाता है। उधर अंश माही से कहता है कि वह यहां से चली जाए क्योंकि वह अकेले सब संभाल लेगा, लेकिन माही